हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बुक टॉक। दोस्तों, क्या आप अपने लाइफ में परेशान हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही? क्या आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे? तो कोई बात नहीं। आज के इस बुक समरी में बताए गए बातों को फॉलो करके स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स जैसे लोग भी सफल हो चुके हैं। दरअसल आज हम आपके साथ फेमस अमेरिकन लेखक डैरेन हार्डी की बेस्ट सेलर किताब द कंपाउंड इफेक्ट बुक में बताए गए सफलता हासिल करने के खास तरीकों के बारे में बताने वाला हूँ। दुनिया के ज़्यादातर लोग अपने लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए सही वक्त और सही मौके का इंतजार करते हैं, लेकिन असल में कोई भी काम करने के लिए आज से बेहतर और कोई समय नहीं होता। और बड़ी कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो अपनी लाइफ में छोटे छोटे बदलाव करते हुए स्मॉल स्टेप्स को लेकर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में किए जाने वाले छोटे छोटे बदलाव से ही बड़े बड़े गोल्स को पूरा किया जा सकता है। यही चीज़ डैरेन हार्डी ने अपने बुक के अंदर हमें समझाने की कोशिश की है। तो चलिए इस किताब को एक उदाहरण की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए रोहन और सोहन नाम के दो दोस्त थे जो कि एक ही शहर में रहा करते थे। इन दोनों ने एक ही स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई पूरी की थी और दोनों की एजुकेशन भी सेम ही थी। इसके अलावा दोनों का बिजनेस और इनकम भी एक ही जैसा था। दोनों को अपने लाइफ में आगे बढ़ना और समय के साथ चलना था, लेकिन इन दोनों में रोहन जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव करने के महत्व को अच्छी तरह से समझता था। इसलिए उसने अपने लाइफ में बहुत छोटे छोटे और बेहद मामूली से नज़र आने वाले चेंजेस किए। दरअसल उसने सुबह पेपर पढ़ने के बजाय किसी अच्छी किताब के 10 पेज पढ़ना शुरू कर दिया। हर रोज़ सुबह ऑफिस जाते समय रास्ते में म्यूजिक सुनने के बजाय किसी अच्छी बुक की ऑडियो बुक सुनने लगा। इसके अलावा उसने अपने वजन को कम करने के लिए अपनी रोज़ की डाइट से 125 कैलोरी को कम कर दिया, यानी कि वो पहले से थोड़ा कम खाने लगा। साथ ही उसने अपनी डाइट में बर्गर और पिज़्ज़ा जैसे जंक फूड को खाना बिल्कुल बंद कर दिया। वो हर रोज़ सिर्फ 2 किलोमीटर पैदल चलने लगा और ऑफिस में एक क्लाइंट की जगह वो हर रोज़ 2 क्लाइंट को कॉल करने लगा। दोस्तों, यह कुछ इतने छोटे छोटे बदलाव थे जिनको ज़्यादातर लोग नोटिस भी नहीं करते। दूसरी तरफ सोहन की बात करें तो उनको इन छोटे छोटे बदलाव का महत्व बिल्कुल भी मालूम नहीं था। इसलिए उसने अपने डेली रूटीन में कोई खास बदलाव नहीं किया। वह दिन भर जंक फूड खाता रहता था और पानी की जगह सॉफ्ट ड्रिंक पीता रहता था। वह ज़्यादा चलता फिरता भी नहीं था। कभी मन हुआ तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी करता था। इसके अलावा वो अपनी क्लाइंट्स को भी एक्स्ट्रा कॉल नहीं करता था। लाइफ में कोई भी बदलाव किए बिना ही सोहन अपनी लाइफ को इसी तरह जीता रहा। हालांकि अब रोहन को नए चेंजेस के साथ अपनी ज़िंदगी को जीते हुए धीरे धीरे 5 महीने बीत गए, लेकिन इन 5 महीनों में उनके अंदर ऐसा कोई भी बदलाव नहीं आया जो उसे सोहन से बहुत ही ज़्यादा बेहतर बनाता हो। यानी कि 5 महीने बीतने पर भी रोहन और सोहन की लाइफ एक जैसी ही थी और धीरे धीरे करके 10 और 20 महीने बीत गए, लेकिन इन दोनों में अभी भी कोई ज़्यादा बड़ा बदलाव नज़र नहीं आया था। बीच बीच में कई बार तो कोई पॉजिटिव रिजल्ट को ना देखकर रोहन का मोटिवेशन भी डाउन हुआ करता था और वह सोचता था कि सोहन तो अपनी ज़िंदगी को मज़े में जी रहा है और मैं अपने लाइफ में इतने बदलाव करने के बावजूद भी कुछ खास तरक्की नहीं कर पा रहा हूँ। हालांकि यह सब विचार आने के बावजूद भी वह अपने डेली रूटीन पर इसी तरह जमा रहा। इसका नतीजा यह हुआ कि उसको अब अपने इस डेली रूटीन में मज़ा आने लगा था और वो अपने इसी डेली रूटीन के साथ ही ज़िंदगी को भी इंजॉय करने लगा। उसके बाद इन दोनों दोस्तों की लाइफ इसी तरह से चलती रही और देखते ही देखते 27 महीने बीत गए। लेकिन ये 27 महीने पूरे होते ही इन दोनों दोस्तों की कहानी पूरी तरह से बदल चुकी थी। दरअसल रोहन रोज़ 10 पेज बुक पढ़ते हुए सक्सेस के ऊपर लिखी हुई 50 किताबें पढ़ चुका था और साथ ही वो लगभग 470 घंटे का ऑडियो बुक भी सुन चुका था। इसके अलावा अपने डाइट से 125 कैलोरीज कम करने और रोज़ाना सिर्फ 2 किलोमीटर पैदल चलने की वजह से उसका वज़न भी 15 किलो कम हो गया था। इसके साथ ही रोज़ाना 2 एक्स्ट्रा कॉल करके उसने इन 27 महीनों में कुल मिलाकर 1860 एक्स्ट्रा कॉल किए थे, जिसके वजह से उनको बहुत से नए क्लाइंट्स मिले और उसका बिजनेस और इनकम पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ गया था। दूसरी तरफ रोहन का दोस्त सोहन, जिसने अपनी लाइफ में कुछ भी बदलाव नहीं किया था, वह अनहेल्दी खाना खाने की वजह से और एक्सरसाइज ना करने की वजह से उसका वज़न काफ़ी बढ़ गया था। यहाँ तक कि उसके मोटापे का असर उसके दिल पर भी होने लगा था और ऑफिस में एक भी एक्स्ट्रा कॉल ना करने की वजह से उसकी इनकम पहले से काफ़ी कम हो चुकी थी।
रोहन और सोहन के इस उदाहरण से यह साफ हो जाता है कि इंसान अगर अपने लाइफ में सिर्फ छोटे छोटे बदलाव ही कर ले तो भी लॉन्ग टर्म में इन बदलावों का काफ़ी फायदा मिलता है। ज़्यादातर मामले में तो लोगों की ज़िंदगी ही पूरी तरह से बदल जाती है। वैसे इसके बाद हम जानेंगे कि क्यों हम अपनी लाइफ में रोहन की तरह इतने छोटे छोटे बदलाव भी नहीं कर पाते। असल में लोग इस बदलाव को इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि बदलाव करके उन्हें एकदम से कोई सकारात्मक रिजल्ट नज़र नहीं आता है। और जो लोग जैसे तैसे करके कुछ बदलाव कर भी लेते हैं तो वो लोग कुछ दिनों के बाद कोई रिजल्ट नहीं मिल पाने के कारण उस बदलाव को छोड़ देते हैं और वापस अपने पुराने रूटीन में लौट जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के मन में यह बात आ जाती है कि इन अच्छे बदलाव से उन्हें कुछ खास फायदा नहीं हो रहा है। इसलिए ज़्यादातर लोग अपने लिए वही आसान रास्ता चुन लेते हैं जहां उन्हें कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना नहीं पड़ता है। यानी कि बिना कोई एक्सरसाइज करे और बिना कोई किताबें पढ़े, बिना कोई हेल्थ फूड खाए ज़िंदगी जीने लगते हैं। जिस तरह शुरुआत में कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता हुआ देखकर लोग अपनी अच्छी आदतों को छोड़ देते हैं, ठीक उसी तरह लोगों को अपनी बुरी आदतों को दोहराने से शुरुआत में कोई नुकसान होता हुआ नज़र नहीं आता है तो वो लोग अपनी बुरी आदतों को हमेशा के लिए दोहराते रहते हैं और उन लोगों को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होता है कि उनकी बुरी आदतें उनको लॉन्ग टर्म में कितना नुकसान पहुंचाने वाली है। उदाहरण के लिए अगर सिर्फ एक बर्गर खाने से आपका 10 केजी वजन बढ़ने लगे तो कोई भी इंसान एक बार ही बर्गर खाकर उसी समय उसको खाना छोड़ देता। लेकिन समस्या यह है कि एक बार बर्गर खाने से अचानक हमारा वजन नहीं बढ़ता है, बल्कि इसका असर लोगों पर कंपाउंड इफेक्ट की तरह कुछ सालों के बाद दिखना शुरू हो जाता है और तब तक लोगों को यह समझ आ जाता है कि रोज़ाना बर्गर खाने की वजह से उनका वजन बढ़ रहा है और तब तक मामला उनके हाथ से निकल चुका होता है। ठीक उसी तरह लोगों को एक सिगरेट पीने से सांस लेने में दिक्कत होने लगे तो यकीनन कोई भी व्यक्ति उसके बाद कभी सिगरेट नहीं पिएगा। लेकिन सिगरेट पीने का भी असर लोगों को कई सालों बाद उस समय नज़र आता है जब उनके फेफड़ों में कैंसर अपनी जगह बना चुकी होती है। उस समय मामला उसके हाथों से निकल चुका होता है। असल में सच यही है कि इंसान की हर एक छोटी छोटी आदत का असर उसके लाइफ के ऊपर ज़रूर पड़ता है, फिर चाहे वह सिगरेट पीने जैसी कोई बुरी आदत हो या किताब पढ़ने जैसी कोई अच्छी आदत। लोग बेफिक्र होकर छोटी छोटी बुरी आदतों को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं और उसके कई साल बाद उन लोगों की वही बुरी आदत उनको बर्बाद करने का जरिया बन जाती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे कंटेंट लगातार लाता रहूँ। धन्यवाद।